साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाथ आज एक बार पुनः आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है भली भांति के आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल पूर्णतः एक सामाजिक चैनल है जिसमें हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर आधारित और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज भी मेरा ये छोटा सा वीडियो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही समर्पित है। साथियों, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान में जिनके बारे में मैं क्या, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी उनकी पूर्णता परिभाषा कर दे, मैं ऐसा नहीं मानता। मगर साथियों, फिर भी हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो साथियों, वैसे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे प्रखर विद्वान रहे जिन्होंने भारत देश के धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद इसमें सभी जाति, सभी धर्मों के विचारधारा, उनके विचारों को, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान लिख के दिया जिसकी भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की जाती है। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कई ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं जिसके मैं और आप अगर गिनती कराने कर बैठ जाएं या उनके नाम या मैं उनके बारे में बताने लग जाऊं तो साथियों, मुझे लगता है कि महीना भी कम पड़ जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम दलितों को एक ऐसा अचूक, एक ऐसा हथियार जो कभी ना मिस होने वाला, कभी ना फेल होने वाला या कभी भी बेकार ना जाने वाला देकर गए। मगर जहाँ तक मेरी अपने विचार है कि साथियों, हम शायद आज उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए उस हथियार को या तो हम पहचानने में असक्षम हैं या हम उसे चलाने में असक्षम हैं। तो साथियों, आज मैं अपने छोटे से वीडियो में बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के उस दिए गए हथियार के बारे में आपको बताऊंगा। मगर साथियों, उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना होगा। तो साथियों, यूँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा ऐसी एक भी चीज़ या एक भी कार्य नहीं है जो हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा किसी और ने किया हो। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसा कौन सा कार्य नहीं था जो हिंदुस्तान में आज नहीं माना जाता, नहीं अपनाया जाता या जिसके ऊपर आधारित या जिसके इर्द गिर्द नहीं घूमता है। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा हम बहुजनों और दलितों को जो हथियार दिया गया था, साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि आज का जो मेरी वीडियो का थंबनेल होगा उसमें भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस हथियार को दिखा रहे होंगे। तो मैं देखता हूं कि क्या आप लोग पहचानते हैं उस हथियार को। तो चलिए साथियों, अब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा हम बहुजनों और दलितों को दिए गए उस हथियार के बारे में आपको बताता हूँ। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम बहुजनों को और दलितों को केवल और केवल सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आकर्षित करना होगा, अपना कोई एम, टारगेट या अपना कोई एक वो बनाना होगा तो वो होगा पढ़ाई। जैसे साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने कई उनमें लेखों में लिखा है, भाषणों में लिखा है कि लड़ने के लिए पढ़ना होगा, जो पढ़ेगा वो ही लड़ेगा, जो पढ़ना ही नहीं जानता वो लड़ना क्या जानेगा। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये भी एक इशारा किया था कि चाहे एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। साथियों, मैं भी अपने एक छोटे से पहले के वीडियो में इस बात को आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। मगर साथियों, मैं आज दिल से आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि साथियों, आज हमें आज के इस युग में 2 रोटी कम खानी होगी मगर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा और पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा अपने बच्चे और परिवारों पे कि क्या हमारे बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, पढ़ना, साथियों, आप लोग बुद्धिजीवी और बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि साथियों, तलवार का घाव भी भर जाता है, तोप का घाव भी भर जाता है, चाकू का घाव भी भर जाता है। मगर साथियों, एक चीज़ ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, कलम। हम बहुजनों और दलितों को नहीं तो सोचिए वो समय जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे या उन लोगों के साथ कितनी द्वेष भावना अपनाई जाती थी। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था, जबकि अन्य जाति और रूढ़िवादी
समाज के लोगों के बच्चों को टाट पट्टी पे बिठाया जाता था, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिसे धरती, भूमि और जमीन भी कहा जाता, वहाँ बिठा के पढ़ाया जाता था। नलके से, जहाँ से सभी बच्चे पानी पीते थे, वहाँ से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इतनी प्रताड़ना और इतने शोषण के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने केवल और केवल अपना एक ही एम, एक ही ध्येय बना के रखा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और इस पढ़ाई के बल पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस युग में, जी हाँ साथियों, उस युग में जब और केवल 5, 7, 10 लोग ही ऐसे पढ़े लिखे होते थे। और पढ़े लिखे क्या साथियों, वो लोग तो वो थे जो सोने का चम्मच हाथ में लेके पैदा हुए थे। कौन थे वो लोग साथियों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और कुछ ऐसे लोग थे। ये लोग तो सोने का चम्मच हाथ में लेके पैदा हुए थे। मगर इनके बीच में, जी हाँ साथियों, इनके बीच में अपनी बात को मनवाना, अपनी योग्यता का लोहा मनवाना या भारत का संविधान लिख के देना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि उस समय में केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे विद्वान और प्रखर योद्धा थे जो भारत का संविधान लिखने में सक्षम थे साथियों। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन लोगों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ही यह कार्य दिया था कि आप भारतीय संविधान लिखें। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी उस योग्यता और अपनी उस काबिलियत पर खरे उतरे और उन्होंने भारत को ऐसा संविधान लिख के दिया जिस संविधान को आज पृथ्वी पर सभी लोग मानते हैं और उसका लोहा भी मानते हैं। और साथियों, भारत के संविधान के बारे में तो विदेश यहाँ तक भी बोलते हैं कि यदि हिंदुस्तान और भारत से हम जैसे काबिल देशों को लेने की कोई चीज़ है, लेने लायक, तो वह भारतीय संविधान। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सोचा कि आज मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उस अचूक हथियार जो कभी ना मिस हो सकता है, ना फेल हो सकता है, जिसको जब भी चलाओगे वो जब ही चलेगा साथियों। वो दिन हो, रात हो, अपनी मर्जी से चला सकते हो। ये एक ऐसा हथियार है। नहीं तो साथियों, जैसे कि कोई भी देश हो, भारत क्या कोई भी देश हो, यहाँ वहाँ पर आपको कोई भी हथियार रखना होता है तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स सरकार को, वो चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, सभी को देनी पड़ती है। मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक ऐसे हथियार की भी खोज की और वो हथियार हम बहुजनों और दलितों को दे के गए, जिसको कलम कहते हैं, जिसको पेन कहते हैं। साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेकर आज एक बार पुनः आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि दोस्तों और साथियों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ साथियों, मेरा कोई ध्येय नहीं है आप लोगों को जोड़ने का, ना मैं इतना बड़ा हूँ, ना मैं इतना कोई ज्ञानी हूँ साथियों। मैं भी आप लोगों का एक छोटा सा साथी हूँ। दरअसल मेरा ये YouTube चैनल पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों को मुझसे जोड़ने का माध्यम नहीं है साथियों, बल्कि मेरा आप लोगों से जुड़ने का माध्यम है साथियों। जैसे मैं अपने हर वीडियोज़ में आपसे एक अपील करता हूँ कि साथियों, आप मेरी इस वीडियोज़ को YouTube चैनल पर ही जाकर देखें साथियों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को साथियों। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जो भी कोई वीडियोज़ बनाता हूँ, यदि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाते हैं। और साथियों, लाइक करने का मतलब ये है कि आपको अच्छा लगा, चाहे क्षण भर भी अच्छा लगा हो। और साथियों, कमेंट्स का मतलब है कि यदि आप मेरी विचारधारा से संतुष्ट हैं तो आई लाइक इट लिख सकते हैं। और साथियों, यदि कोई कमी बेसी है, कहीं गलती होती है, तो आप उस पर मुझे अपने सुझाव एक छोटा सा कमेंट करके दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग YouTube चैनल पर जाकर वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें। आपका एक कमेंट्स, जी हाँ साथियों, आप लोगों का किया गया एक कमेंट्स न जाने मेरा कौन सा मार्गदर्शन करते, मुझे कौन सी नई दिशा दे दे, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर कोई और एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर दे। साथियों, एक बार पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।